हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपने तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही कम से कम 10 से 15 मिनट तो आप लोग का ये क्लास होगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपके हर सब्जेक्ट के लिए ये कंपलसरी है। आपकी शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, जो शिक्षण पे क्वेश्चन बनते हैं, इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका जो इंडक्टिव मेथड होता है, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, आपका मारिया मांटेशरी विधि और डाल्टन विधि, और आपका भाषा संसर्ग विधि। इन पर आपके ये जितने भी टॉपिक आप लोगों को कराएंगे, कम से कम आप लोग को 10 नंबर तो यहाँ से पक्के ही हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। समझ पर बस आधारित है, थोड़ा सा आप लोग सेंस लगाते चलिएगा। बहुत ही स्कोरिंग मार्क्स इससे आने वाले हैं आप लोग के, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। चलिए देखिए, आपका आगमन विधि जो होता है, ये होता है इंडक्टिव मेथड कहलाता है। इसके प्रतिपादक कौन है? तो आपके एरिस्टोटल, जो आपके अरस्तु हैं। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। तो ये जो होता है ना, एग्जाम्पल टू रूल चलता है। क्या चलता है? एग्जाम्पल टू रूल। ये चलेगा जो आपका इंडक्टिव मेथड होगा, वो एग्जाम्पल टू रूल चलता है। ठीक है। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाला जाता है। फिर बोल रहा है कि यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यह शिक्षण विधि आपके छात्र केंद्रित अथवा चाइल्ड सेंटर्ड कहलाती है, जो विद्यार्थियों को लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर बल देती है। क्या है? आपका जो इंडक्टिव मेथड होता है, यह उदाहरण से नियम की ओर चलता है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित, आपके चाइल्ड सेंटर्ड होता है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इंडक्टिव मेथड जो होता है, इस विधि में तर्क करते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ा जाता है। आपके इंडक्टिव मेथड में अगर कहीं भी आप लोगों से पूछ रहा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, तो आपका क्या होगा? एग्जाम्पल टू रूल आपका। और ये क्या है? तो इंडक्टिव मेथड। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर आपका डिडक्टिव मेथड। क्या कहलाएगा? निगमन विधि। इसके भी प्रतिपादक और इसके पिता जो जनक हैं, आपके एरिस्टोटल माने जाते हैं। निगमन विधि में क्या है कि यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दे दिया जाता है। तो ये रूल टू एग्जाम्पल, ये पहले रूल होगा, फिर आप लोग का एग्जाम्पल देगा। ठीक है। तो ये पहले रूल है, फिर एग्जाम्पल, तो आपका क्या कहलाएगा? तो ये डिडक्टिव मेथड कहलाता है, आपका नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है। ये इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है, फिर आपका उदाहरण दिया जाता है। चलिए उस विधि में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टीचर जो है ये नियम दे रहा है, फिर उदाहरण देंगे। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाया जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ा जाता है, अमूर्त से मूर्त की ओर। इस विधि में आपके सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात, नियम से उदाहरण, अमूर्त से मूर्त कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। और बहुत ही ट्रिक्की वे में आप लोग को सिखा रहा है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि डिडक्टिव मेथड जो होता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है जो आपके टीचर सेंटर्ड, क्या होता है? शिक्षक केंद्रित होता है, यह विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। ये निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत क्या कार्य करती है। ये जो टीचर है, यहाँ पे बच्चों का नहीं चलेगा, यहाँ पे टीचर का चलता है। पहले के ज़माने में जो एजुकेशन था, वो आपके टीचर सेंटर्ड ही था। तो अभी वर्तमान में जो है, अभी आपका चाइल्ड सेंटर्ड है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे बस टीचर का चलेगा, यहाँ पे बच्चों का नहीं चलने वाला है। तो ये जो आपका डिडक्टिव मेथड होता है, इसमें शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है।
इसमें शिक्षक के सारे नियम सिखाएंगे। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर प्रोजेक्ट मेथड, क्या कहलाता है? इसके प्रतिपादक हैं कील पैट्रिक। कौन है? तो कील पैट्रिक हैं प्रोजेक्ट विधि। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। जो आपका प्रोजेक्ट विधि मेथड होता है वो क्या करता है? अनुभव केंद्रित होता है, बालकों को सामाजिकरण पर विशेष बल भी देता है। और इसके प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक या जनक जो होंगे वो आपके किलपैट्रिक कहलाएंगे। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलें। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। जो आपका प्रोजेक्ट विधि होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, इस विधि में विद्यार्थी जो होता है स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं एवं समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं जो बच्चे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि, यहाँ पे समूह में चर्चा हो रहा है और समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर यहाँ पर किया जाता है। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। जो आपका प्रोजेक्ट मेथड होता है यह बाल केंद्रित आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। इस विधि में विद्यार्थी जो है सक्रिय क्रियाशील रहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस विधि में बालक प्रत्यक्ष विधि आपका एक होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? तो इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। ये जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, इस विधि में जो बालक होता है, बालक को बिना व्याकरण के नियम का ज्ञान कराए उसे भाषा सिखाया जाता है। इस विधि में बालक की मातृभाषा होती है, उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषाएं का प्रयोग कराया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह अत्यधिक उपयोगी होता है। जो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया गया है जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग भी किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु अत्यधिक उपयोगी है ये। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड जो होता है आपका विश्लेषण विधि कहलाता है। इसके प्रतिपादक जो है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। कौन है? तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग आपके एनालिसिस मेथड के जनक या प्रतिपादक दोनों कह लीजिए। ये क्या होता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस विधि में समस्या के छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। ये जो विधि होती है, विश्लेषण विधि होती है, तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। उसके बाद उनका अध्ययन किया जाता है, समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। संश्लेषण विधि एक होता है सिंथेसिस मेथड। क्या होता है? तो संश्लेषण विधि के जनक भी आपके हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग ही हैं। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। अभी आप लोगों ने विश्लेषण विधि जो पढ़ा तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े को बांट दिया जाता है, छोटे टुकड़े को बांट दिया जा रहा है और यहाँ पे छोटे छोटे भागों को जोड़ दिया जा रहा है। बस इतना ही डिफरेंस है कि आपका जो एनालिसिस मेथड है आप लोग का, उसमें क्या होगा? तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए जाएंगे और आपका जो संश्लेषण विधि सिंथेसिस मेथड होगा तो इसमें जो छोटे छोटे भाग होंगे उन्हें जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक टीचर है, यहाँ पे एक बच्चा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं संश्लेषण विधि में क्या क्या होता है। तो प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है।
देखिए, जो आपका संश्लेषण विधि होता है, इसमें से सूखी घास का तिनका निकाला जा सकता है। जो आपकी विश्लेषण विधि होता है, स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है, जो आपका विश्लेषण विधि होता है। चलिए, अनुकरण विधि क्या होता है? तो सिमुलेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। बोल रहे हैं आप लोगों से कि इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुकरण के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। वो यहीं पे यही बोल रहा है कि जो टीचर यहाँ बोलेगा, बच्चे उसे सुनकर उसका उच्चारण करेंगे। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसीलिए इस विधि को अनुकरण विधि भी कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। बोल रहा है कि इस विधि में जो बालक होता है, अनुकरण करके सीखता है। यहाँ पे टीचर्स कुछ बोल रही हैं, बच्चे कुछ सुन के उसे फिर बोलेंगे, इसीलिए इस विधि को अनुकरण विधि भी कहा गया है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन ज्ञान की रचना करना सीखता है। व्याख्यान विधि आपका एक होता है लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक टीचर हैं, यहाँ पे व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि, सबसे पुरानी विधि मानी गई है। चलिए, नेक्स्ट है आप लोग के स्क्रीन पर व्याख्यान विधि का एक और है कि इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसीलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि भी मानी जाती है। जो आपका व्याख्यान विधि है, इसमें शिक्षक की मुख्य केंद्र होता है, इसकी वजह से इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि भी माना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मारिया मॉन्टेसरी विधि। तो मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थीं, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। चलिए, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ कि मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री भी रह चुके, जिनके जन्म से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली पद्धति है। जो आपके बच्चे 2.5 वर्ष के होते हैं और आपके 6 वर्ष के होते हैं, तो ये प्रयोग उनके में लाया जाता है। नेक्स्ट है आप लोग की मारिया मॉन्टेसरी कि इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग लाई गई। देखिए, जो ये मारिया मॉन्टेसरी हैं, तो पहले रूस में विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालक, जो मतलब पिछड़े बालक कह लीजिए, या जो बोलते नहीं हैं, जिनके पास थोड़ी सी माइंड की कमी है, तो बोल रहा है कि मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग लाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां आपका डाल्टन विधि क्या होता है। तो इसके प्रतिपादक हैं आपके कुमारी हेलेन पाक्स्ट। क्या है? कुमारी हेलेन पाक्स्ट डाल्टन विधि की जनक और प्रतिपादक भी मानी गई हैं। डाल्टन विधि, इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर करके सीखना होता है। जो आपका डाल्टन विधि होता है, इस विधि में अध्यापक वन द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11वां जो होता है आपका लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड। क्या बोल रहे हैं कि यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है।
बोल रहा है कि ये जो आपका भाषा संसर्ग विधि होता है, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट है कि यह एक व्याकरणिक शिक्षण विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहीं तक था। तो आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे। देखिए आज का सेशन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए था। तो आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगे। अगर बढ़िया लगे तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए है मेरा सभी को राम राम, राधे राधे।